हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक फ्लैश लाइट में 8 बैटरी है, जिनमें से 3 निस्तेज या फिर खराब है। यदि दो बैटरियों को बिना प्रतिस्थापन के चुनकर जांचा जाता है तो उन दोनों के निस्तेज होने की प्रायिकता है। विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर यदि प्रश्न प्रश्न से संबंधित कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाने वाले हैं। प्रायिकता का गुणन नियम, गुणन नियम ये लगाएंगे बच्चों में। यहाँ पर प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो घटनाएं हैं ए और बी। तो यदि ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप पी ऑफ ए बटा बी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात बी के घटित होने के बाद ए की प्रायिकता, और उसके पहले मैं ए की प्रायिकता निकाल लिख देता हूं बच्चों। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, और उसके बाद ए के घटित होने के बाद बी की प्रायिकता, अर्थात बी बटा ए इसको लिख लेंगे। इसका क्या तात्पर्य होता है कि ए घटित हो चुकी है, उसके बाद बी की प्रायिकता ज्ञात की गई है। तो ये प्रायिकता का गुणन नियम होता है, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ये दो से अधिक घटनाओं के लिए भी बच्चों इसको प्रयोग में आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी प्रश्न में हमें दो घटनाओं के बारे में दिया गया है, इसलिए हमने इसको दो घटनाओं के लिए ही समझा है। अब हम इसको यहाँ से हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो दिया गया है उस पर विचार कर लेते हैं। तो हमें कहा गया है सबसे पहले कुल बैटरी। तो कुल बैटरी कितनी है हमारे पास, देखिए कुल बैटरी कितनी है 8, और उसमें से निस्तेज, जैसा प्रश्न ने कहा है, निस्तेज निस्तेज बैटरी। तो निस्तेज बैटरी कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, सही बैटरी है, ठीक है। इसको निस्तेज को लिख लेता हूं मैं। उसके बाद सही या फिर अच्छी बैटरी, अच्छी या फिर आप लिख सकते हो सही, सही बैटरी। ये कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि प्रायिकता के गुणन नियम से, गुणन नियम से नियम से दोनों बैटरियों के, दोनों बैटरियों के खराब होने की प्रायिकता या निस्तेज होने की प्रायिकता, निस्तेज होने की प्रायिकता समझिएगा क्या होगी, बराबर लगा देता हूं मैं। सबसे पहले समझिएगा बच्चों कि मान लो हमने एक बैटरी उसमें से निकाली, तब उसमें निस्तेज बैटरियां कितनी थी 3। तो उस बैटरी के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8 होगी, क्योंकि 3 तो निस्तेज थी और 8 हमारे पास कुल बैटरियां थी। अब एक बैटरी हमने निकाल दी है, क्योंकि प्रश्न ने क्या कहा है, बिना प्रतिस्थापन के, अर्थात जो बैटरी आपने निकाली है जांच करी है उसको अलग रख दिया गया है। अब आपके पास निस्तेज बैटरियां कितनी बची, आपके पास बची है 2, और उसके बाद कुल कितनी बची 7। यही तो है प्रायिकता का नियम कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता और ए के घटित होने के बाद घटना बी की प्रायिकता। तो देखो ए घटित हो चुकी है 3/8, उसके बाद हम घटना बी की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है। इसको हल कर सकते हैं आसानी से। 2 के पढ़े से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो ऊपर तो कितना बचेगा 3, और 7 का बड़ा 4 बार बोलिए कितना हो जाएगा 28। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, और जो चौथा विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।